नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एसआईआर और दूसरे मसाइल को लेकर लोकसभा में आज फिर अपोजिशन का एहतजाज। कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। झारखंड के साबिक वजीर आला शिबू सोरेन चल बसे। राज्यसभा और मुख्तलिफ सियासी जमातों का खराज। अपोजिशन को दस्तूरी इदारों पर भरोसा नहीं, मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का इल्जाम। एसआईआर एक संगीन मसला, हुकूमत को वायस के लिए राजी होना चाहिए, प्रियंका गांधी का रद्देमल। उत्तर प्रदेश के कई इलाके सैलाब की जद में, अवाम घरों में महसूर। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी। तेलंगाना काबीना का आज इजलास। कालेश्वरम रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी देंगे प्रेजेंटेशन। यमन के साहिल पर पनाह गजीनों की कश्ती डूब गई। 70 से ज्यादा हलाक, लापता अफराद की तलाश जारी। और गजा में यहूदी फौज की बर्बरियत का एक और दिन, 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। एसआईआर को लेकर लोकसभा में आज भी अपोजिशन अरकान का एहतजाज जारी रहा। ऐवान की कार्रवाई के आगाज पर अपोजिशन के अरकान एसआईआर और दूसरे मसाइल को लेकर नारेबाजी करने लगे। सदनशीन ओम बिरला ने वक्फे सवाल शुरू किया, लेकिन अपोजिशन अरकान का शोरगुल जारी रहा। ऐवान में मुसलसल शोरगुल को देखते हुए स्पीकर ने कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही। जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की मान्य सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है। ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। तो जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं। प्रश्नकाल, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड के साबिक वजीर आला और राज्यसभा के एमपी शिबू सोरेन चल बसे हैं। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। वो 81 साल के थे। ये इत्तला सर गंगाराम हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी शोबे के चेयरमैन डॉक्टर AK भल्ला ने दी। उन्होंने बताया कि सुबह 8:35 पर शिबू सोरेन का देहांत हुआ। डॉक्टर AK भल्ला ने बताया कि ज्यादा उम्र होने और बाईपास सर्जरी की वजह से शिबू सोरेन की सेहत ठीक होने में वक्त लग रहा था। वो शुगर से भी मुब्तला थे। उनको गुर्दे और फेफड़े की तवील अरसे से बीमारी थी। हाल ही में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी आया था। इसकी वजह से उनकी तबीयत मुसलसल बिगड़ती जा रही थी।
झारखंड के साबिक वजीर आला शिबू सोरेन के देहांत पर राज्यसभा ने खराज पेश किया। आज इजलास की कार्रवाई के आगाज पर नायब सदरशीन हरिवंश ने शिबू सोरेन के सियासी करियर का हवाला दिया और उनकी खिदमत को खराज पेश किया। ऐवान में अरकान ने आन जहानी लीडर को खराज पेश करने के लिए कुछ देर खामोशी इख्तियार की। इसके बाद कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जिसमें उनका वर्तमान कार्यकाल भी शामिल है। अपने लंबे और विशिष्ट संसदीय जीवन में श्री सोरेन ने विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर बहसों और चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े होकर दिवंगत आत्मा की स्मृति में मौन रखें। सेक्रेटरी जनरल। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स ने शिबू सोरेन के देहांत पर अफसोस का इजहार करते हुए इजहार ताज़ियत किया है और उनका कहना था कि इससे न सिर्फ झारखंड बल्कि मुल्क का नुकसान हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी, लालू प्रसाद यादव, संजय रावत के अलावा दूसरे लीडर्स ने और बिलखुसूस जेएमएम के लीडर्स ने शिबू सोरेन की खिदमत को खराज पेश किया। बहुत ही मैंने कल्पना जी को मैसेज भी भेजा है और हम सब के लिए बहुत ही दुखद सूचना है और परिवार और परिजनों के प्रति हम सबकी संवेदना और प्रार्थनाएं उनके साथ। शिबू सोरेन जी को हम हमेशा याद करते हैं। जिस राज्य से वो आते हैं और जिस राज्य से उनका नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल हो गया, वो झारखंड एक आदिवासी राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य, लेकिन वहां के आदिवासियों के लिए शिबू सोरेन जी भगवान से कम नहीं थे। मैं उसका अनुभव खुद लिया है। शिबू सोरेन जी राज्यसभा के सदस्य आज भी है और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी जो चेयर है वो मेरे बगल में है। जब भी मैं जाता हूं तो मैं शिबू सोरेन जी का नाम देखता हूं और उनको याद करता हूं और पूछता हूं उनके लोगों को ये साहब की तबीयत। अभी देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। संघर्ष के प्रतीक थे और अपने विचारों से कभी डिगे नहीं। निडर एक आवाज थे अंतिम व्यक्ति के। इस देश के करोड़ों अम्बेडकरवादी और भगवान बिरसा मुंडा के विचारों पर चलने वाले लोगों के लिए अनवरत आवाज बने और आदिवासियों के महान नेता थे और हमसे काफी उनका घनिष्ठ संबंध था। बहुत अफसोस है, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा को हमेशा आवाज देती रही गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, खासतौर से आदिवासियों के अधिकार के लिए। और मैं नहीं मानता कि उनसे बड़ा कोई चेहरा है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। हमारे सहयोगी इंडिया ब्लॉक के सदस्य थे झारखंड पार्टी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिता। मैं गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने बिहार में हुए एसआईआर को संगीन मसले से ताबीर किया है। प्रियंका गांधी का कहना था कि अगर वोटर लिस्ट के साथ भी छेड़छाड़ होती है तो क्या हम इसे पार्लियामेंट में नहीं उठाएंगे।
हुकूमत को इस मसले पर बहस के लिए राजी होना चाहिए। उठाना चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाएं हम, और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए, चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं। दूसरी तरफ मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में किए जा रहे एहतजाज को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा, इन जमातों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहां तक कि कैग और इलेक्शन कमीशन पर भी भरोसा नहीं है। जोशी का कहना था कि SIR पहली बार मुल्क में नहीं हो रहा है, अपोजिशन को पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने में ताउन करना चाहिए। लोगों को चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, CAG पर, किसी पर विश्वास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। और बार बार पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर इसमें बहुत अच्छे ढंग से क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर बोला हमने, हाँ भर दिया, फिर भी एक सप्ताह उन्होंने पूरा वेस्ट कर दिया, वॉश आउट करा दिया एक सप्ताह। उसके बाद अभी भी वही कर रहे हैं। SIR इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, बहुत बार हुआ है। सिर्फ और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने बताया कि 7 अगस्त को दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स का इजलास होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम SIR के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मुल्क के जमहूरी इक़्तिदार को निशाना बना रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी से काम करेगा। कई वोटर्स के नाम फहरिस्त से निकाल दिए गए हैं। 5 अगस्त को हम बेंगलुरु में इलेक्शन कमीशन की धांधलियों का भी पर्दाफाश करेंगे। I don't know. So for no India Alliance meeting is called, but there will be a get together on 7th evening on Delhi. India Alliance leaders will be there. Yes, nowadays we are protesting inside the parliament and outside the parliament on an important issue of SIR. Election Commission systematically targeting the democratic values of this country. Basically, we expected from Election Commission a neutrality stand, which they never doing. Now the latest reports from Bihar is also coming. Lot many voters are excluded from the voters list. How can a fair democracy will work like this? A fair democracy means a fair play for level playing field for everybody. In democratic concept, every political party should get a level playing field, equal level playing field. But here, what the Election Commission is doing exactly targeting the democratic principles and values. जम्मू कश्मीर कुलगाम के अक्खलदेवसर इलाके में मुसलसल चौथे दिन सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। अब तक एक अस्करियत पसंद को हलाक किया गया है। आसपास के इलाकों में चौकसी बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। नदियां लबरेज हो गई हैं। गंगा नदी में भी पानी का तेज बहाव देखा गया है। रिहायशी इलाकों में पानी मकानात में दाखिल हो चुका है। कानपुर, प्रयागराज गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुए हैं। अयोध्या के जलवानपुरा इलाके में पानी दाखिल हुआ है। सरायू नदी लबरेज होकर बह रही है, जिसकी वजह से अयोध्या के कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। मैसूर अवाम को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कुछ ऐसे मनाजिर भी सामने आए हैं जहां पर कमर तक पानी जमा देखा गया है, और एक मंजर ऐसा भी देखा गया जहां पर एक जोड़ा अपने नौमौलूद बच्चे को हाथ में उठाकर पानी से गुजरता हुआ देखा गया है। तो ऐसे कई मनाजिर उत्तर प्रदेश के देखे जा रहे हैं। कई इलाके यहां पर सैलाब ज़दा हैं और मुसलसल अवाम की तरफ से इंतजामिया पर बरहमी का इजहार भी किया जा रहा है।
उधर उत्तराखंड के देहरादून और दूसरे इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। महादेव मंदिर में पानी के दाखिल होने की इत्तला है। आने वाले 24 घंटों के दौरान देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना काबीना का आज अहम इजलास वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुनक्किद होने जा रहा है। काबीना के इस इजलास में कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना की रिपोर्ट से आने के बताया जाता है कि रिपोर्ट से काबीना को वाकिफ करा जाएगा। कमीशन की रिपोर्ट पर रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी प्रेजेंटेशन देंगे। इम्कान है कि हुकूमत असम्बली के मुजव्वज़ा मानसून इजलास में ये रिपोर्ट पेश करेगी। रियासत तेलंगाना में एक बार फिर मौसम की तब्दीली की पेशकयासी की गई है। वस्ती, मशरकी, मगरबी और जनूबी तेलंगाना में गुज़िश्ता रात से इसके आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तेज़ हवाएं चलने की इत्तला है। गुज़िश्ता 2 दिनों से रुतूबत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा था। अब इम्कान है कि अवाम को राहत होगी। आने वाले 3 दिनों के दौरान ये बताया जाता है कि मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो सकती है। हैदराबाद में भी आने वाले 3 दिनों में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। अब बढ़ते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। यमन के साहिल के करीब एक कलमनाक हादसे में पनागज़ीनों की कश्ती के उलट जाने से कम 70 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि कई लोगों को बचा लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक यमन के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती डूब जाने के वाक़े में हलाकतों की तादाद 70 बताई गई है, जबकि अभी तक 74 अफराद लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 154 से ज़्यादा अफराद सवार थे। 12 को बचा लिया गया है। हलाक होने वालों में ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक इथियोपिया से था। कश्ती खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हो गई। गजा में यहूदी फौज की बदतरीन जारियत में इमदाद के हुसूल के लिए गए मजीद 52 लोग हलाक हुए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 92 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बशमूल 50 बच्चे जहाँ बाग हुए हैं। अभी भी 22,000 इमदादी ट्रक गजा के बाहर खड़े हुए हैं। इतवार की सुबह से मुसलसल कई मुकामात पर यहूदी फौज ने बदतरीन बर्बरियत का मुजाहरा किया है। जनूबी गजा के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा मगरबी किनारे में यहूदी फौज ने हमले किए हैं। मासूम बच्चे गैर मामूली तौर पर मुतासिर भी हुए हैं। इनमें महलूकीन भी और जख्मी शामिल हैं। रेड क्रॉस ने बताया कि यहूदी फौज के हमलों में उसके 10 कारकुन भी शहीद हुए हैं। आलमी बरादरी की तरफ से मुसलसल इमदादी ट्रक्स को गजा में रसाई देने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इसराइल की तरफ से हठधर्मी बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया के मशरक़ी इलाके में शदीद बर्फबारी ने 2 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुतअद्दिद हादसात भी रिपोर्ट हुए हैं। ज़राए के मुताबिक बारिशों के बाद सड़कें, गाड़ियां और घर बर्फ से ढक गए। सैकड़ों गाड़ियां सैलाब में फंसी हुई देखी गईं। हज़ारों घरों की बिजली मुनक़ते हुए, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
ऑस्ट्रेलियाई ज़राए अबलाग के मुताबिक ये शुमाल मगरबी खित्ते के कुछ हिस्सों में 20 सालों में सबसे ज़्यादा बर्फबारी हुई है। रियासत क्वींसलैंड के इलाके में 10 बरसों के बाद पहली बार बर्फ पड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के महकमा मौसमियात के मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि न्यू साउथ वेल्स के मुताद इलाकों में हफ्ते को 16 इंच बर्फ पड़ी है, जो 1980 के वस्त के बाद सबसे ज़्यादा बर्फबारी है। रियासत न्यू साउथ वेल्स की इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि कई इलाकों में तेज़ बारिश हुई है और अब तक 1445 से ज़्यादा हादसात रिपोर्ट हुए हैं। बर्फ में 100 से ज़्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं। आंधी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर सब डालते हैं। एसआईआर को लेकर लोकसभा में आज फिर अपोजिशन का एहतजाज, कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। झारखंड के साबिक वजीर आला शिबू सोरेन चल बसे, राज्यसभा और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स का खराज। अपोजिशन को दस्तूरी इदारों पर भरोसा नहीं, मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का इल्जाम। एसआईआर संगीन मसला, हुकूमत को बहस के लिए राजी होना चाहिए, प्रियंका गांधी का रद्देवल। उत्तर प्रदेश के कई इलाके सैलाब की जद में, अवाम घरों में महसूर। उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। तेलंगाना काबीना का आज इजलास, कालेश्वरम रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी देंगे प्रेजेंटेशन। यमन के साहिल पर पनाह गजीनों की कश्ती डूब गई, 70 से ज्यादा हलाक, लापता अफराद की तलाश जारी। और गजा में यहूदी फौज की बर्बरियत का एक और दिन, 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।